रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि लेंस के थ्रू इमेज कैसे बनती है। कुछ थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट मैंने कल दे दिया था, लेकिन आज हम प्रॉपर डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि क्या रूल्स है, किन रूल्स को फॉलो करना होता है कोई भी इमेज बनाते वक्त। तो जब भी आपने कोई इमेज बनानी है तो तीन किस्म की हम रेज लेते हैं। उन तीनों रेज को आपस में आपने देखना होता है कि वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहाँ पे वो तीनों रेज आपस में मिल रही हैं। जहाँ पे मिल जाती हैं वहाँ पे इमेज बनता है। और वो जो तीन रेज आपने लेनी होती हैं, वो कैसे लेंगे, रूल क्या है वो देखें। सपोज मेरे पास ये कन्वेक्स लेंस है, और ये मिरर का ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी लेंस है। लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है ये ऑप्टिकल सेंटर है। मिरर के केस में जो मिरर का सेंटर होता था उसको हमने पोल कहा था। ये ये जो मिरर है, इसके सेंटर को हमने पोल का नाम दिया था। लेकिन लेंस का जो सेंटर होता है उसको ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। बाकी एक इसका फोकस पॉइंट होता है, जिस तरह मिरर का होता था। इसको आप एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आगे 2F होता है, इक्वल डिस्टेंस। जितना एफ लिया आपने उतना ही आगे फिर एफ लेना है ताकि 2F बन जाए। अब ये आपने एक ऑब्जेक्ट रखा, ओ, तो वो तीन रेज आपने कैसे लेनी है। ये जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं जो ऑप्टिकल सेंटर तक आ रही है, इसको आप फर्दर आगे बढ़ाएं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब जितना डिस्टेंस आपने यहाँ पे एफ लिया है, बिल्कुल इधर भी आपने एफ लेना है, और इतने आगे आप लेंगे तो 2F हो जाएगा। अब जो आपने तीन रेज लेनी है, वो पहली रे आप लेंगे बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये ये प्रिंसिपल एक्सिस की आपने पैरेलल रे ले ली। अब इसका क्या रूल है, ये जो आपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ली है, ये यहाँ से गुजर के प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। यहाँ से गुजरेगी यानी लेंस से पास करके रिफ्लेक्ट होगी, और फिर आगे कहाँ से गुजरेगी, प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी, एफ से गुजरेगी। दूसरी रे आपने लेनी है जो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। और ये याद रखें कि ये बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होती, रिफ्लेक्ट नहीं होती। ये रे बिल्कुल सीधी चली जाती है। लेंस की प्रॉपर्टी है कि वो रे जो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो डाइफ्रैक्ट नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं होती, डेविएट नहीं होती, अपने रास्ते से नहीं हटती। लेकिन वो रे जो किसी और डायरेक्शन में होगी वो रिफ्लेक्ट होगी। जैसे कि अभी हमने पहली रे जो ड्रॉ की है, ये वाली फर्स्ट रे, ये हमने देखा कि ये डेविएट इसने किया अपने असल रास्ते से और प्रिंसिपल फोकस से गुजरी है। लेकिन जो सेकंड रे है, ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही थी और ये डेविएट नहीं हुई। तो जब भी आपने इमेज फॉर्मेशन करनी है तो इसी तरह की आपने तीन रेज लेनी होती है। तो इनको आगे फर्दर बढ़ाता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो रे है वो आप पास करवाएंगे प्रिंसिपल फोकस से। यहाँ से आप पास करवाएंगे, और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये जब लेंस से पास करेगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये है वो रूल जो आपने फॉलो करने हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज ड्रा करने के लिए, ये देखने के लिए कि इसका इमेज कहाँ पे बनेगा। ये तीन रेज आपने लेनी है। वैसे फर्स्ट और टू रे भी ले ली जाए तो काफ़ी है, क्योंकि फर्स्ट और टू जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये आप देख सकते हैं फर्स्ट और टू यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो थर्ड रे जो थी वो भी यहीं पे आके उसने इंटरसेक्ट किया है। तो लिहाजा दो रे जो है वो सफिशियंट है, इससे आप इमेज देख सकते हैं कि कहाँ पे बन रही है। एफ पे बन रही है, 2F पे बन रही है, 2F से आगे बन रही है, या एफ से पीछे बन रही है, एफ और 2F के दरमियान बन रही है, कहाँ पे बन रही है, आपको फर्स्ट और सेकंड रे जो है वो आपको बता सकती है। थर्ड जरूरी नहीं है कि आप ड्रॉ करें, करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन थर्ड जो है वो जरूरी नहीं है इमेज फॉर्मेशन में। तो अब आप अगर इसको ड्रॉ करें तो ये आपका इमेज बन रहा है। तो ये वो रूल है जो आपने फॉलो करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज देखने के लिए कि वो कहाँ पे बन रहा है। यानी कम से कम आपने दो रे जो है वो ड्रॉ करनी है। पहली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और लेंस से जब निकलेगी तो वो डेविएट कर जाएगी और प्रिंसिपल फोकस से फिर पास करेगी। ये मस्ट है, ये रूल है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो लेंस से पास करने के बाद प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी, एफ से गुजरेगी यहाँ से। और हर वो रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो बिल्कुल डेविएट नहीं करेगी, बल्कि वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी। तो रे वन और रे टू जहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे आपका इमेज बनेगा। वो इमेज सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो ये आप अपनी नोटबुक पे जब ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे मजे के इमेज बनते हैं। तो ये जो मैं इमेज यहाँ पे बनाने लगूँ, ये आपने ट्राई करना है कि नोटबुक पे भी ड्रॉ करें। और जब आप खुद ड्रॉ करेंगे तो एक तो आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर होगी, दूसरा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बेहतर हो जाएगी कि इमेजेस कैसे बनती हैं लेंस के थ्रू। अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ पोजीशन पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जैसे कि 2F पे रखते हैं, या एफ पे रखते हैं, या एफ और 2F के दरमियान रखते हैं, या 2F से पीछे रखते हैं, या एफ और लेंस के दरमियान रखते हैं, तो हमारा इमेज कहाँ कहाँ पे बनता है।
यहाँ पे साइड में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जब भी कभी आप डाइवर्जिंग लेंस से डील कर रहे हो, डाइवर्जिंग लेंस जिसे आप कनकेव लेंस भी कहते हैं, तो नेगेटिव साइन आपने फोकल लेंथ के साथ लाजमी लगाना होता है। ये भी साइन कन्वेंशन है जो हम आगे देखेंगे। इमेज पोजीशन के लिए भी और फोकल लेंथ के लिए आपने नेगेटिव साइन लगाना होता है लाजमन। अगर न्यूमेरिकल वाले ने लगाया हुआ है नेगेटिव साइन तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगाया तो आपने खुद लगा लेना है। ये देखना आपने कि डाइवर्जिंग लेंस है यानी कनकेव लेंस है, तो आपने फोकल लेंथ और इमेज पोजीशन यानी क्यू उसके साथ आपने नेगेटिव लगाना है। तो ये देखें जी हमारी फर्स्ट रे डायग्राम। ये कन्वेक्स लेंस हमने लिया हुआ है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस के बारे में हमने देखा था कि कन्वेक्स लेंस से रियल और वर्चुअल इमेज दोनों बन सकती है, जबकि जो कनकेव लेंस है उससे सिर्फ वर्चुअल इमेज बनती है। तो ये देखें जी सबसे पहले ये साइड इन्फॉर्मेशन है, ये भी मजे की है। यानी वो लेंस जिसकी लॉन्ग फोकल लेंथ होती है वो एक्चुअली थिन होता है यानी पतला होता है। इसका आप वाइस वर्सा भी कह सकते हैं कि वो लेंस जो बारीक होता है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है, और उसकी जो सर्फेस होती है वो ज्यादा कर्व्ड नहीं होती। और इसका उल्ट भी आप कह सकते हैं कि ऐसा लेंस जो मोटा होता है उसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होती है, और उसकी जो सर्फेस है वो ज्यादा कर्व्ड होती है। इसके अलावा नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि जो कन्वर्जिंग लेंस होता है जिसे हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं, वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे भी एक्ट करता है। कब? जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, प्रिंसिपल फोकस और लेंस के दरमियान ले आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है फिगर में भी, ये प्रिंसिपल फोकस एफ है और ये आपका लेंस है। तो उसने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ है प्रिंसिपल फोकस और लेंस के दरमियान। लेंस के दरमियान का मतलब ये नहीं ले लेना कि मिड पॉइंट, दरमियान का मतलब है कि एफ और लेंस के दरमियान कहीं पे भी हो सकते हैं। तो जब कभी भी आप कन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस और उस लेंस के दरमियान कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो वो बतौर बिहेव करता है मैग्नीफाइंग ग्लास के, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको बहुत बड़ा करके दिखाता है। जैसे कि आपको इमेज में नजर आ रहा है, ये चिड़िया जो है वो काफी एनलार्ज है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट के। और चूंकि जिधर ऑब्जेक्ट पड़ा है उधर इमेज बनी है, तो लेंसेज का ये भी एक असूल होता है कि जिस साइड पे ऑब्जेक्ट हो अगर उसी साइड पे इमेज बने तो वो इमेज वर्चुअल होती है। ये आगे हम कन्वेंशन देखेंगे। डाइवर्जिंग लेंस की बात हो रही है, जैसा कि जिसे कनकेव लेंस भी कहा जाता है, तो उसकी भी वो कह रहा है कि बिल्कुल ऐसी रे डायग्राम होती है जिस तरह कन्वेक्स लेंस की। ये कन्वेक्स लेंस है, ये सारी कन्वेक्स लेंस की हम पढ़ रहे हैं। तो वो कह रहा है रूल यही है, कनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस का रे डायग्राम बनाने का रूल बिल्कुल यही है, और इसमें हमेशा जो है वो स्मॉलर इमेज बनती है। जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहीं पे भी तो उसकी इमेज जो है वो हमेशा क्या होगी, स्मॉलर होगी। ये हम कल भी पढ़ चुके हैं। अब हम वन बाई वन देखते हैं कि हम जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं तो हमारी इमेज कैसे चेंज होती है। तो ये अभी स्पेसिफिकली कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। तो कन्वेक्स लेंस में जब आपका ऑब्जेक्ट 2f से पीछे होगा तो आपकी इमेज जो बनेगी वो f और 2f के दरमियान कहीं पे भी बनेगी। ये दरमियान का मतलब फिर ये ना ले लीजिएगा कि मिड पॉइंट नहीं है, बल्कि f और 2f के दरमियान कहीं पे भी हो सकता है। जब जब आपका ऑब्जेक्ट 2f से पीछे है तो इमेज जो है वो f और 2f के दरमियान कहीं पे भी बन सकती है। अब वो रूल भी याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट लेंस की एक साइड पे हो और इमेज लेंस की दूसरी साइड पे हो तो वो रियल इमेज होती है। अब नेक्स्ट जो है इसमें यह है कि आपका ऑब्जेक्ट आपने आगे मूव किया है, राइट साइड पे मूव किया है, और आप इसे यहाँ से उठा के 2f पे ले आए ये। अब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 2f पे आ गया। तो जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट 2f पे आ गया है, उस वक्त आप इमेज देखें तो इमेज भी 2f पे आ गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है, 2f के बारे में लाजमी पूछा जाता है। तो 2f पे जब ऑब्जेक्ट होता है इमेज भी 2f पे बनती है और इसका साइज भी बराबर होता है। ठीक है। और ये नीचे लिखा हुआ है रियल इमेज, क्योंकि ये पहले हम बता चुके हैं कि अगर ऑब्जेक्ट एक साइड पे हो और इमेज दूसरी साइड पे बने तो वो इमेज रियल इमेज होता है। और देखने से पता चला कि ये इन्वर्टेड है यानी उल्टा है, क्योंकि ये आप इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन चेक कर सकते हैं तो ये उल्टा है। साइज सेम है, 2f पे जब आप ऑब्जेक्ट लाएंगे तो जो साइज होगा इमेज का वो सेम होगा, यानी मैग्निफिकेशन 1 हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम है। और मैग्निफिकेशन हमें यही बताती है कि साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो दोनों का साइज बराबर होने की वजह से जो मैग्निफिकेशन है वो 1 हो जाएगी। अब आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा और राइट साइड पे ले आए, यानी पहले हमारा 2f से पीछे था, फिर हम 2f के ऊपर ले आए, अब 2f से भी आगे ले आए। ये देखें 2f से आगे ले आए। तो अब आप नोट करें कि आपका जो इमेज है वो 2f से आगे आ रहा है, यानी ये नजर आ रहा है कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को राइट साइड पे मूव करवा रहे हैं आपका इमेज जो है वो भी राइट साइड पे जा रहा है। पहले इधर था, f और 2f के दरमियान बना था, फिर 2f के ऊपर आके बना था, अब 2f से आगे जाके बना है। नेक्स्ट अब रह गया कि आप जो ऑब्जेक्ट है वो उठा के किधर ले आएंगे, f पे ले आएंगे। तो जैसे ही आप अपना ऑब्जेक्ट f पे ले आएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों रेजन ये आपस में पैरेलल हो गई है, तो ये मिल ही नहीं रही कहीं पे, इसका मतलब है आपका इमेज नहीं बनेगा। अलबत्ता इन्हें आप पीछे की तरफ बढ़ाएं तो
शायद कहीं जाके मिल सकें, या फिर भी चांस नहीं है, तो लिहाजा नो इमेजेस फॉर्म बिकॉज द रिफ्रैक्टेड रेज आर पैरेलल। और पैरेलल रेज की प्रॉपर्टी थी वो कहीं पे भी मीट नहीं करती। अब नेक्स्ट आ गया कि आप एफ और लेंस के दरमियान पहुंच जाए, यानी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आप एफ और लेंस के दरमियान कहीं पे ले आए। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ, सॉरी फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस जिसे कहते हैं, और लेंस के दरमियान कहीं पे भी आ जाते हैं, तो फिर आपका जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के पीछे बन है। और एक और बात आप नोट करें कि आपका ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड पे है और इमेज भी आपका लेफ्ट साइड पे बना है। तो ये मैं बता चुका हूँ कि अगर जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे आपका इमेज बने तो वो वर्चुअल इमेज होता है। तो अब ये वाला जो इमेज है ये वर्चुअल इमेज है, और ये अब इन्वर्टेड नहीं है बल्कि ये एरेक्ट है, सीधा, और इन लार्ज है। ये भी आप देख सकते हैं कि बड़ा इमेज है। इससे पहले जो केसेस थे उसमें, पहले केस में छोटा इमेज था, इधर तरतीब देख लें आप। ये जब 2f से पीछे था तो छोटा इमेज था, जब 2f के ऊपर आया तो इमेज और ऑब्जेक्ट बराबर हो गए, और जब आप 2f और f के दरमियान आए तो फिर आपका जो इमेज है ये बड़ा हो गया, f पे बना ही नहीं था। और जब एफ और लेंस के दरमियान आए हैं तो फिर आपका जो इमेज है वो बड़ा बना है। लेकिन ये याद रखें कि जैसे ही आप एफ से आगे मूव कर गए हैं लेंस वाली साइड पे, तो अब आपके पास रियल इमेज की बजाय वर्चुअल इमेज आना शुरू हो गए। तो ये थोड़ा एक पैटर्न आपने माइंड में रखना है कि किस तरीके से हम 2f से पीछे से चले थे और एफ और लेंस के दरमियान पहुंचे हैं। और इमेजेस का पैटर्न भी आप देखें कि पहले जो इमेज थी वो एफ और 2f के दरमियान बनी थी, फिर 2f के ऊपर बनी थी, फिर 2f से आगे बनी थी, और फिर इमेज नहीं बनी थी, और फिर आखिर पे इमेज जो है वो उसी साइड पे बनी थी जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा था, जो कि वर्चुअल इमेज है। क्योंकि जिस साइड पे ऑब्जेक्ट होगा अगर उस साइड पे इमेज बनेगी तो वो वर्चुअल इमेज होगी। ये लेकिन ये लेंस के लिए है, ठीक है, ये भी याद रखें। मिरर के लिए उल्टा है। उल्टा कैसे? मिरर के लिए है कि अगर इमेज जो है वो जिस साइड पे ऑब्जेक्ट पड़ा है उस साइड पे बनेगी तो वो रियल होगी, और अगर ऐसे लगे कि मिरर के पीछे बन रही है इमेज तो वो वर्चुअल होगी। ये उल्टा है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि लेंसेज के केस में अगर लेंस के एक साइड पे, ये अगर एक साइड पे ऑब्जेक्ट है तो दूसरी साइड पे इधर इमेज बननी चाहिए तो वो रियल इमेज होगी। लेकिन मिरर के केस में जिस साइड पे आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज बननी चाहिए तो वो रियल होगी। लेकिन अगर ऐसे लगे कि इमेज जो है वो कहीं पीछे बन रही है तो वो वर्चुअल इमेज होगी। तो लेंस और मिरर के लिए ये थोड़ा सा हमने डिफरेंस याद रखना है। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने ये जो फिगर्स हैं ये कनकेव लेंस के लिए ड्रॉ करनी है, बिल्कुल इसी तरह पैटर्न से 5 आपने ड्रॉ करनी है। पहले 2f से पीछे रखना है, फिर 2f के ऊपर रखना है, फिर f और 2f के दरमियान आना है, फिर f के ऊपर आना है, फिर f और लेंस के दरमियान आना है। तो ये आपने कनकेव लेंस के लिए जरा बनानी है। रूल वही है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जो लाइन इस प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल होगी वो लेंस से गुजरने के बाद प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी, और जो रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी वो बिल्कुल डेविएट हुए बगैर आगे निकल जाएगी। तो ये आपकी असाइनमेंट है, आपने ये पांचों रे डायग्राम ड्रॉ करनी है कन्वर्जिंग लेंस, सॉरी डाइवर्जिंग लेंस यानी कनकेव लेंस के लिए। रूल वही है रे डायग्राम के। थिन लेंस के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो थिन लेंस होता है उसे आप क्या कह सकते हैं कि वो ऐसा लेंस होता है जिसकी कोई थिकनेस नहीं होती। यानी जहाँ कहीं पे भी थिन लेंस की बात होगी तो आपने अज्यूम कर लेना है कि ऐसा लेंस है जिसकी थिकनेस नहीं है। अब फिजिकली वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई लेंस हो और उसकी थिकनेस ना हो, लेकिन आपने बस अज्यूम कर लेना है कि उसकी थिकनेस नहीं है, अपने केस को सिंप्लीफाई करने के लिए। जिस तरह मिरर का फार्मूला पड़ा था बिल्कुल इसी तरह लेंस का फार्मूला भी 1/f = 1/p + 1/q। इसमें f जो है ये भी फोकल लेंथ है। ये सारी कोई चीजें फोकल लेंथ का मतलब यही है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल फोकस f। तो प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये आपकी फोकल लेंथ कहलाती है, छोटा है। और p, ये आपने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है o, ऑब्जेक्ट का प्रिंसिपल, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है ये यहाँ तक, ये आपका p। और आपका ऑब्जेक्ट जो बनेगा, जो इमेज बनेगी सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर से लेके इस इमेज तक का जो फासला है उसे आप स्मॉल q से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कन्वेंशन वही जिस तरह मिरर में था बिल्कुल इधर भी ऐसे ही है। आप जरा कुछ साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। फोकल लेंथ की बात करें तो जो कन्वर्जिंग लेंस है जिसे कन्वेक्स लेंस कहा जाता है उसके लिए फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेना है, और डाइवर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जिसको आप पी कहते हैं, तो पी पॉजिटिव लेना है कब? अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस की लेफ्ट साइड पे पड़ा हो, यानी ये लेंस है तो लेफ्ट साइड पे इधर अगर पड़ा है आपका ऑब्जेक्ट तो उसको पी को पॉजिटिव लेना है, और अगर राइट साइड पे पड़ा है तो उसको नेगेटिव लेना है। इमेज डिस्टेंस, तो इमेज के बारे में अभी हम देख चुके थे कि अगर ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड पे पड़ा है इधर, तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो हमेशा रियल इमेज वही होता है जो लेंस की दूसरी साइड पे पड़ा हो, यानी राइट साइड पे। तो क्यों पॉजिटिव लेंगे अगर रियल इमेज बन रहा है, यानी कि राइट साइड पे बन रहा है। अगर इमेज राइट साइड पे बन रहा है तो वो रियल इमेज है।
और क्यों नेगेटिव लेंगे? अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है, और वर्चुअल इमेज हमेशा कहाँ पे बनता है? वो लेफ्ट साइड पे बनता है, यानी जिस साइड पे ऑब्जेक्ट पड़ा था उसी साइड पे इमेज बन जाती है, और वो आपने नेगेटिव क्यों लेना है फिर? तो ये कुछ कन्वेंशन है जो आपने माइंड में रखनी है। पिन होल कैमरा के बारे में यहाँ पे साइड पे इन्फॉर्मेशन है। पिन होल कैमरा आप कैसे बना सकते हैं? एक टाइनी पिन होल करें बॉक्स के अंदर, तो आपको क्या मिलेगा? ये देखें, ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये अब इसकी इमेज बनी आपको मिली है, और ये आप देख सकते हैं कि इसकी नोक ऊपर है, और यहाँ पे इसकी नोक जो है वो डाउनवर्ड है, यानी इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज मिल रहा है। तो पिन होल कैमरे से आपको एक इन्वर्टेड रियल इमेज मिलती है हमेशा, और अपोजिट साइड पे मिलती है। यानी ये देखें, अगर ये आपने लेफ्ट साइड पे रखा था, ये राइट साइड पे, ये आपका वो पिन होल है। तो पिन होल के लेफ्ट साइड पे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा था, पिन होल की राइट साइड पे आपको इमेज मिली है। तो ये हमने याद रखना है कि पिन होल कैमरे से जो आपको इमेज मिलती है वो इन्वर्टेड मिलती है, रियल मिलती है, और बाकी इसका साइज डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे इसको रखा है, पोजीशन पे डिपेंड करता है। कैमरा, कैमरा जो है इसके अंदर कन्वर्जिंग लेंस लगा होता है, जिसे आप कन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, ये बार बार मैं इसका सेकंड नाम लेता हूँ ताकि आपके माइंड में भी अच्छी तरह ये अच्छी तरह क्लियर हो जाए, इसलिए इसका सेकंड नाम भी मैं लेता हूँ कन्वर्जिंग लेंस का, कन्वेक्स लेंस। तो इसकी जो इमेज बनती है वो फिल्म के ऊपर बनती है। तो कैमरा के अंदर डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड फिल्म, ये फिल्म जिसके ऊपर आपकी इमेज बन रही है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, लेंस और फिल्म के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल है फोकल लेंथ ऑफ लेंस के। ये बात याद रखनी है। फिल्म और लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस के। ऑब्जेक्ट कहाँ पे आप रखते हैं? बियॉन्ड 2f, 2f से पीछे रखना है आपने, बिल्कुल जिस तरह कन्वेक्स लेंस में हमने सबसे पहला केस देखा था इमेज फॉर्मेशन के लिए, कि 2f से पीछे आपने, तो इसमें आपने परमानेंट, जब कभी भी अच्छी पिक्चर आपने बनानी है तो आपने ऑब्जेक्ट को 2f से पीछे रखना है। तो फिर क्या होगा? रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। डिमिनिश्ड मतलब है छोटी। तो ये तीन खूबियां होगी, रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड होगी। स्लाइड प्रोजेक्टर, इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हमने प्लेस करना है एफ और 2f के दरमियान। तो रियल, लार्ज और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। रियल उधर भी था, इन्वर्टेड उधर भी था, सिर्फ ये फर्क है लार्ज का, उधर डिमिनिश थी यानी छोटी, इधर लार्ज है। तो ये थोड़े थोड़े डिफरेंस आपने याद रखने हैं। ये एक सेल्फ असेसमेंट है, ये आपने जरा खुद करनी है अपनी असेसमेंट। A pen is placed in front of a convex lens if the image is equal to the size of the pen। ठीक है, यहाँ पे इमेज सिर्फ लिखा हुआ है, हालांकि होना चाहिए था साइज ऑफ इमेज। इफ द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द पेन, ये आपको गिवन है। तो आपसे पूछा गया वेयर ए पेन इज प्लेस्ड, यानी वो आपसे पी देखना चाह रहा है, पी ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपसे पूछ रहा है कि वो कहाँ पे होनी चाहिए। तो ये आपने पी पोजीशन फाइंड करनी है। आपके पास कुछ फार्मूले हैं वो आपने माइंड में रखने हैं। एक तो लेंस फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p+1/q, वो आपने माइंड में रखना है। मैग्निफिकेशन का फार्मूला है, वो भी आप माइंड में रख सकते हैं। मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये फार्मूला भी आपने माइंड में रखना है, और देखना है कि कौन सा यूज करेंगे, और आपने पी निकालना है। गिवन ये है कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपको गिवन है। नेक्स्ट आपने ये फाइंड करना है व्हाट विल बी द पावर ऑफ द लेंस इन डायप्टर, उस लेंस की पावर कितनी होगी, पावर पी भी आपने फाइंड करनी है। तो ये आपकी असेसमेंट है, आपने खुद करनी है। एक मैंने आपको इससे पहले दिया है कि कनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, उसके लिए आपने पांचों रे डायग्राम बनानी है खुद से। और दूसरा आपको ये दिया है फोटोग्राफ एनलार्जर, इसमें आपने जो ऑब्जेक्ट रखना होता है वो एफ से ज्यादा होना चाहिए, प्रिंसिपल फोकस एफ से ज्यादा हो और 2f से कम हो। तो क्या होगा? एक रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज इमेज आपको मिलेगी। इसके अंदर भी कन्वेक्स लेंस यूज होता है, रियल, मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड इमेज बनती है। और पिछला जो हमने देखा था ये स्लाइड प्रोजेक्टर, इसके अंदर भी कन्वर्जिंग लेंस ही यूज होता है, यानी कन्वेक्स लेंस ही यूज होता है, जो कि रियल, लार्ज और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ये रियल इमेज वही इमेज होता है जो आप स्क्रीन पे हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप मूवी देखते हैं, तो वो इमेज जो आप मूवी देख रहे थे वो सारी सारी स्क्रीन पे आपको मिल रही होती है, तो वो रियल इमेज होती है। लेकिन अगर कोई इमेज ऐसी है जो आप जस्ट लेंस के अंदर देख रहे हैं लेकिन वो कहीं स्क्रीन पे नहीं बना पा रहे आप, तो इसका मतलब है कि वो रियल इमेज नहीं है बल्कि वर्चुअल इमेज है। नेक्स्ट है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो आपके पास जो एक कन्वेक्स लेंस होता है लैब के अंदर, वो आपकी एक सिंपल माइक्रोस्कोप ही होती है। जब आप ऑब्जेक्ट को लेंस और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान रखेंगे, ये भी हम ऊपर भी देख चुके थे एक साइड इन्फॉर्मेशन में, वो चिड़िया जो बनी हुई थी वहाँ पे हमने देखा था कि अगर आप ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और लेंस के दरमियान रखते हैं तो आपको अपराइट यानी सीधा, वर्चुअल
और मैग्नीफाइड इमेज आपको मिलेगा, या वो चिड़िया वाला दोबारा देख लीजिएगा। तो इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर होती है या मैग्निफिकेशन होती है, सिंपल माइक्रोस्कोप या कन्वेक्स लेंस कह लें, उसका फार्मूला है 1 + d/f। इसमें डी जो है ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन है, ये 25 सेंटीमीटर आपने लेना है। डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। अब इस मैग्निफिकेशन के फार्मूले से नजर आ रहा है कि इस मैग्निफिकेशन का ताल्लुक फोकल लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर फोकल लेंथ कम है तो मैग्निफिकेशन ज्यादा है, और अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो मैग्निफिकेशन कम है। रिजॉल्विंग पावर, अच्छा डी जो है ये नियर पॉइंट ऑफ आई है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि अगर कोई सेहतमंद शख्स है तो फिर डी आपने 25 लेना है। लेकिन जिस अभी पीछे हमने देखा था कल के लेक्चर में कि अगर एज 40 साल है या 60 साल है तो फिर वो कैसे वेरी करता है 50 सेंटीमीटर और 500 सेंटीमीटर तक। तो ये डिपेंड करता है कि हेल्दी इंसान है या बुजुर्ग है, तो उस हिसाब से आपने डी को चेंज कर लेना है। रिजॉल्विंग पावर ये इंस्ट्रूमेंट की ऐसी एबिलिटी होती है जिससे हमें वो दो क्लोजली पॉइंट्स को सेपरेट करके दिखाता है। यानी ये दो अगर आपके पास पॉइंट्स हैं और ये कोई जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है वो इन दोनों पॉइंट्स को वाज़िया तौर पे सेपरेट करके दिखा देता है, आपको नजर आता है कि ये हाँ ये दो सेपरेट पॉइंट है, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर अच्छी है। लेकिन वो दो क्लोजली रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो अगर आपको इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर नहीं दिखा पाता कि ये दो अलग अलग पॉइंट है, तो इसका मतलब उसकी रिजॉल्विंग पावर सही नहीं है। अब आपको आसान से अल्फाज में समझा देता हूँ कि जैसा कि आपके पास मोबाइल कैमरा है, उससे आप कोई इमेज लेते हैं, तो अगर वो इमेज बहुत ही आपको अच्छी नजर आती है, इसमें हर चीज़ क्लियर, आपको हर चीज़ क्लियर नजर आती है, तो आप कहते हैं कि इसका रिजल्ट अच्छा है। ठीक है, हम आमतौर पर ये कहते हैं इस कैमरे का रिजल्ट अच्छा है, लेकिन एक्चुअली फिजिक्स की जुबान में आप कहना चाह रहे होते हैं कि उसकी रिजॉल्विंग पावर अच्छी है। तो जितने कैमरे की इमेज आपको वाज़े और क्लियर दिखाई देती है, एक्चुअली उस कैमरे की रिजॉल्विंग पावर बेहतरीन होती है, बेस्ट होती है, हाई रिजॉल्विंग पावर होती है। अब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में बताया था कि एक सिंपल जो एक कन्वेक्स लेंस आपके पास है लैब के अंदर, वो आपकी सिंपल माइक्रोस्कोप है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर आपके पास दो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, यानी दो कन्वेक्स लेंस लगे होते हैं। एक आपकी आंख के पास, ये आई है आंख है, इसे आई पीस कहा जाता है। और एक जहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा होता है, ये ऑब्जेक्ट आपने रखा है तो यहाँ पे एक लेंस लगा है। तो ये चूंकि ऑब्जेक्ट के करीब है इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। इस लेंस को ऑब्जेक्टिव कहा जाता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के करीब पड़ा होता है। इस लेंस को आई पीस कहा जाता है क्योंकि ये आई के करीब पड़ा होता है। तो ऑब्जेक्टिव जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है वो बहुत छोटी होती है, आई पीस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है। और टेलीस्कोप में उल्टा दें, आई आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो कम होती है और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा होती है। अब ये वर्क कैसे करती है देखें जी, ये आपका असल ऑब्जेक्ट है जिसको आपने बड़ा करके देखना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। तो इसकी पहली जो इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, और ये आपका आई पीस है, और ये आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है क्योंकि ऑब्जेक्टिव के करीब रखना होता है, तो ये ऑब्जेक्ट पड़ा है। इसकी ये पहली इमेज बनी है। तो अभी हमने जो रूल पढ़े हैं उसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे, और जो इमेज बनी है वो राइट साइड पे। इसका मतलब है कि ये इमेज तो रियल है। इन्वर्टेड तो देखने से पता चल, ये देखिए इन्वर्टेड है, उल्टी बनी हुई है। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव से, ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बन रही है वो रियल इमेज बन रही है, और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, और एनलार्ज बन रही है। ठीक है, अब आई पीस की बात करते हैं। ये भी कन्वेक्स लेंस ही है लेकिन इसका हमने आई पीस का नाम दिया हुआ है। अब आई पीस के लिए ये जो इमेज थी, ये बतौर ऑब्जेक्ट काम करेगी। ठीक हो गया जी, ये एक्चुअली है इमेज, लेकिन आई पीस के लिए ये बतौर काम करेगी ऑब्जेक्ट के। अब इसको ऑब्जेक्ट अगर हम मान लें तो इसकी इमेज बन रही है यहाँ पे। अभी हमने जो रूल पढ़ा है उसके मुताबिक जो ऑब्जेक्ट है वो भी लेफ्ट साइड पे, जो इमेज है वो भी लेफ्ट साइड पे। हमने रूल क्या देखा है कि अगर जिस साइड पे ऑब्जेक्ट हो उसी साइड पे इमेज बन जाए तो वो वर्चुअल इमेज होती है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो फाइनल इमेज आई टू बन रही है ये वर्चुअल इमेज है। जो आई वन थी ये रियल इमेज थी, लेकिन जो आई टू है ये वर्चुअल इमेज है, इन्वर्टेड है और एनलार्ज्ड है। ये साइड में इन्फॉर्मेशन दी हुई है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। ये मैं पहले बता चुका हूँ, जो ऑब्जेक्टिव है यानी जो ऑब्जेक्ट के करीब कन्वेक्स लेंस पड़ा है उसकी फोकल लेंथ स्मॉलर होती है, आई पीस की ज्यादा होती है। और जो डिस्टेंस होता है दोनों, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आई पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो ग्रेटर होता है एफ ओ प्लस एफ ई से, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, इन दोनों के सम से वो वाला डिस्टेंस ज्यादा होता है। इसी तरह एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये उसका उल्टा टोटल। मैग्निफिकेशन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का फार्मूला लिखा है एल ओवर एफ ओ इंटू 1 + d/f e। एल जो है लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है,
विच इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। ठीक है, यानी आप एल को अगर आप लिखना चाहें तो एल आप यूं लिखेंगे, एल इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। डी जो है ये डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम आई है, और एफ ओ और एफ ई जो है ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है। टेलीस्कोप के बारे में, ऐसी टेलीस्कोप जिसके अंदर सिर्फ दो कन्वर्जिंग लेंस, जैसे देखें जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी उसके अंदर भी दो कन्वर्जिंग लेंस यानी दो कन्वेक्स लेंस यूज होते थे, इसके अंदर भी दो कन्वेक्स लेंस ही यूज हो रहे हैं, इसको रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं, इसके अंदर सिर्फ दो यूज हो रहे हो। और अगर तीन लेंस यूज हो रहे हो यानी एक एक्स्ट्रा लेंस दरमियान में यूज हो रहा हो तो फिर इसको टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कहा जाता है। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो रियल इमेज बनाता है, जैसा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी हमने देखा था, ऑब्जेक्टिव रियल इमेज बना रहा था, और आई पीस जो है उसमें भी वर्चुअल इमेज बना रहा है और यहाँ पे भी वर्चुअल इमेज बना रहा है, लेकिन एनलार्ज होता है। मैग्निफिकेशन की बात हो रही है साइड इन्फॉर्मेशन पे, दो लेंसेज का कम्बिनेशन अगर आप लेते हैं तो उस कम्बिनेशन का जो मैग्निफिकेशन आती है वो क्या आती है, वो प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल लेंस आती है। प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल लेंस, यानी एक लेंस की मैग्निफिकेशन M1 है और दूसरे की M2 थी और आपने दोनों को कंबाइन कर दिया तो दोनों के कम्बिनेशन का जो मैग्निफिकेशन आएगी वो क्या आएगी, वो M1 इंटू M2 आएगी। यानी एक लेंस है, ये छोटा सा लेंस है, इसकी मैग्निफिकेशन M1, ये एक और लेंस है, इसकी मैग्निफिकेशन M2, आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो अब ये जो आपके पास एक कम्बिनेशन बने इसकी मैग्निफिकेशन हो जाएगी M1 इंटू M2। टेलीस्कोप की जो मैग्निफिकेशन है वो FO/FE, यानी यहाँ पे FO है ऊपर, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। इंसानी आंख है नेक्स्ट। इंसानी आंख जो है ये बिल्कुल कैमरे की तरह काम करती है, जिस तरह कैमरे का असूल होता है। कैमरे में हमने देखा था कि आपका इमेज जो है वो आपने कहाँ पे रखना होता है, ये बियॉन्ड 2F, 2F से दूर आपने इमेज रखना होता था, ऑब्जेक्ट रखना होता था। तो बिल्कुल इसी तरह वाजे इमेज के लिए आपने आंख के सामने जो ऑब्जेक्ट रखना होता है वो भी बियॉन्ड 2F रखना होता है, तब आपका एक वाजे इमेज बनेगा। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फोकल लेंथ के बारे में, ऑब्जेक्टिव जो होता है, शॉर्ट फोकल लेंथ होती है तकरीबन लेस देन 1 सेंटीमीटर, और आई पीस की फोकल लेंथ फ्यू सेंटीमीटर होती है। और जिस तरह कैमरे की जो इमेज बनती थी वो फिल्म पे बनती थी, लेकिन इंसानी आंख में जो आपकी इमेज बनती है वो रेटिना पे बनती है। और जिस तरह कैमरे के अंदर कन्वेक्स लेंस होता है, बिल्कुल इसी तरह आंख के अंदर भी कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस यूज होता है। इसके अलावा जो हमारी रेटिना पे इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है, लेकिन फिर हमारा जो दिमाग है वो उसको कैलिब्रेट करता है, मैनिपुलेट करता है और उसका एहसास दिलाता है। तो दिमाग क्या करता है, उस उल्टी इमेज का एहसास जो है वो हमारे दिमाग को ऐसे फील कराता है कि वो इमेज सीधी है, यानी कि दिमाग का काम होता है कि वो रेटिना पे बनने वाली उल्टी इमेज को आपको सीधा करके दिखाता है। इसके अलावा हमारे आंख के अंदर जो लेंस लगा होता है उसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो अपनी जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, जो फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। हमारी आंख का जो कलर हिस्सा होता है उसे आइरिस कहा जाता है, और इसका काम क्या होता है, ये रोशनी की अमाउंट को कंट्रोल करता है, रेटिना पे जो रोशनी पहुंच रही होती है उस अमाउंट को कंट्रोल करता है। आइरिस के अंदर एक छोटी सी ओपनिंग होती है, छोटा सा सुराख होता है आपकी आंख में, जिसे प्यूपिल कहा जाता है। हमारी आंख का जो लेंस होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और वो ऑब्जेक्ट्स को अकोमोडेट कर सकता है वाइडर रेंज ऑफ डिस्टेंस तक। आप देखते हैं कि आप अपनी आंख से जब किसी चीज़ को थोड़ा फोकस करते हैं, थोड़ी देर देखते हैं, तो वो पहले अगर प्रॉपर इमेज आपकी आंख पे नहीं भी बना रही थी तो फोकस करने से, थोड़ा देखने से उसका प्रॉपर इमेज आपको हासिल हो जाता है। उसकी वजह यह है कि आपकी आंख का जो लेंस है वो अकोमोडेट कर रहा होता है, अकोमोडेशन कर रहा होता है, अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा होता है। तो ये अकोमोडेशन अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये वही चीज़ है कि आपकी आंख का जो लेंस है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा होता है देखने के लिए, इसे अकोमोडेशन कहा जाता है। नियर एंड फार पॉइंट ये हमने कल ही डिस्कस कर लिए थे, दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस का एक और नाम है जो याद आपने रखना है, मायोपिया, और फार साइटेडनेस का दूसरा नाम आपने याद रखना है, हाइपरमेट्रोपिया।